दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 अगस्त सन 2023 अगस्त महीने का अंतिम कारोबारी दिन। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों मसाले के ऊपर और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर देश का पहला चैनल है जो आपको हर पल पल की खबर और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। हल्दी हो या जीरा, इसका अग्रिम विश्लेषण हमारा आपने देखा है। लौंग इलायची के साथ साथ काजू किशमिश और केसर पर हमारा अग्रिम विश्लेषण अक्षर सत्य साबित होते देखे गए हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपको मसालों के ऊपर और सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से मसालों की ताज़ा भाव। काली मिर्च मरकरा 670 से 675, आइटम 11.5 नंबर, 11.5 नंबर 710 से 720 और 12.5 नंबर 730 से 750 है। इलायची झुंडी वाली 955 से 1000 और कैची कट 1020 से 1030। ये बड़ी इलायची यानी डोडा की बात है। इलायची छोटी यानी हरी इलायची ओपन माउथ 1700 से 1750, 6.5 mm 1750 से 1755 और 7.5 mm 2100 से 2200 रुपये के भाव है। 8 mm के भाव 2600 से 2800 के भाव बताए जा रहे हैं। लौंग 970 से 1020, दालचीनी 2020 से 240, दालचीनी 220 से 240 और जायफल 578 से 580 के भाव हैं। केसर ईरानी 160 से 165 और कश्मीरी 185 से 195 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रस्तुत की जा रही है। जानिए अब आगे की रिपोर्ट। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से मसालों में से एक है हरी इलायची। खबर निकल के आ रही है कि दक्षिण भारत में सूखे की वजह से इलायची की कीमतों में स्थिरता होने के समाचार मिल रहे हैं। 3 वर्षों की भारी बरसात या बाढ़ के बाद गंभीर सूखे की स्थिति को ध्यान में रखकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के प्राथमिक इलायची उत्पादक क्षेत्रों में इलायची की कीमत अभी स्थिर बताई जा रही है। लगातार पिछले 3 क्षेत्रों में कीमत 3000 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक होने के समाचार थे और ये स्थिति दक्षिण भारत के इलायची उत्पादक इलाकों में गंभीर सूखे में से की वजह से है। दक्षिण भारत के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में अगस्त महीने में औसत स्तर की तुलना में लगभग 90 से 93% भारी गिरावट दर्ज होने के समाचार हैं। पिछले सप्ताह बरसात की गतिविधि में 87 से 95% की हालिया गिरावट ने इलायची की फसल पर आप चिंता बढ़ा दी है। हालांकि किसानों के लिए ये भी एक आशा है कि पूर्व अनुमानकर्ता आगामी सप्ताह में इन क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश की अनुमान लगा रहे हैं। इस तरह से कि बारिश से सितंबर में देर से आने वाली फसल के लिए फल लगने और विकास मदद करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। यदि बाजार में देखें तो इलायची की उच्चतम कीमत 3000 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले सत्र के 3006 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर से थोड़ी कम है। हालांकि आवक के अंदर यानी अराइवल के अंदर वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन ये 1 लाख बोरी से कम होने के समाचार हैं। गौरतलब है कि प्रति किलोग्राम औसत कीमतों में काफ़ी गिरावट देखी गई, जो वर्तमान में 2073 रुपये से और 2086 रुपये के बीच में आंकी गई है, जो कि इसकी पिछली सीमा 2205 रुपये से 2241 रुपये से कम बताई जा रही है। यदि हम आंकड़ों की तरफ देखें, इस सत्र में 97,517 किलोग्राम की आवक होने के समाचार है, जो पिछले दिन की 91,690 किलोग्राम से अधिक है। यानी 91,690 किलोग्राम के मुकाबले 97,517 किलोग्राम की आवक होने के समाचार हैं। अराइवल की बढ़ोतरी के बावजूद बेची गई कुल मात्रा में गिरावट देखने के समाचार हैं, जो पिछले सत्र में 89,636 किलोग्राम से घटकर 84,380 किलोग्राम रह गई है। व्यापारिक गतिविधियां मंदी है और ओणम त्यौहार इसका श्रेय यानी ओणम त्यौहार की वजह से भी ऐसी व्यवस्था देखी गई है। इसके अलावा यदि हम इडुक्की बाजार में ग्रेड विशेष ब्रांड दरों ने स्थिरता यानी स्टेबिलिटी बना रखी है, जो सीमित सप्लाई के साथ साथ डिमांड की ऊंची प्रवृत्ति दिखा रही है। बाजार से प्राप्त आंकड़ों से पता चल रहा है 7 mm ग्रेड की कीमत के 1980 से 2070 रुपये और 7 से 8 mm ग्रेड के लिए 2230 से 2370 रुपये तक के बीच में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।
8 mm या उससे अधिक की कीमतें 2480 रुपये से 2680 रुपये तक की बताई जा रही है। आने वाले सप्ताह में इलायची के लिए किसान के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वे फसल के लिए कुछ राहत की उम्मीद लगाई जा रही है और ये बरसात का बेहतर इंतज़ार हो रहा है। अब देखना ये है आगे क्या होगा। दोस्तों, इलायची के ऊपर हमने आपको लगभग 6 महीने पहले अपडेट दिया था कि इलायची में तेज़ी के आने की संभावना बन रही है और 800-900 रुपये की इलायची के भाव आज आप चेक कीजिए। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण से कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी इलायची हो या बड़ी इलायची, हल्दी हो या जीरा, धनिया, लौंग, इन सभी पर विशेष विश्लेषण हमारे सत्य साबित हुए हैं। याद कीजिए, हमने आपको बड़ी इलायची में लगभग 2.5 महीने पहले अपडेट दिया था डोडा में कि बड़ी इलायची में तेज़ी नज़र आ रही है, बड़ी इलायची में डबल दाम हुए और पिछले 5 महीने में छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डेमन के दाम भी लगभग 3 गुना से अधिक देखे गए। आगे क्या संभावना बन रही है, उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। अब आगे की जानकारी यानी लौंग के ऊपर सुनिए। दोस्तों, छोटी यानी हरी इलायची के साथ साथ हम इस एपिसोड में लौंग के ऊपर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। गौरतलब है कि लौंग में भी, क्योंकि लौंग भी दक्षिण भारतीय इलाकों में पैदावार होती है मेनतः, और वहाँ पर सूखा की समस्या लौंग के बीच में भी देखी जा रही है। दक्षिण भारत में लौंग की कीमतें इस तरह बताई जा रही है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के महत्वपूर्ण स्पाइस मार्केट यानी मसाला बाज़ारों में घरेलू लौंग की कीमतों में स्टेबिलिटी देखी गई है। इंपोर्टेड लौंग इन क्षेत्रों में भी स्थिरता प्रदान कर रही है, जबकि प्रमुख ग्लोबल सोर्स देखें तो लौंग की फसलों को में एक चिंताजनक बात बताई जा रही है, जो कि कीमतों को मजबूती के लिए एक फैक्टर मानी जानी चाहिए। लेकिन आयात में शानदार वृद्धि से ये भी निश्चित हो रहा है कि कीमतें बहुत नहीं बढ़ें और यह नियंत्रण में रहें। गौरतलब है कि चालू सीजन में लौंग का उत्पादन में भारी गिरावट की संभावना हो सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि इंडोनेशिया, जो कि लौंग का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, वहाँ पर भयंकर सूखे की व्यवस्था है और भारत के अंदर भी दक्षिण भारत के जो 3 प्रमुख राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, वहाँ भी औसत से कम बरसात आई है, जिसका पूरा विवरण हमने आपको शो के प्रथम भाग में दिया है। किसानों और व्यापारियों को अब एक उम्मीद ये भी है कि मौसम के जो पूर्वानुमान है उससे आने वाले समय के अंदर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में लौंग की खेती वाले प्रमुख क्षेत्रों में बरसात होने की उम्मीद लगाई जा रही है और इस बरसात से कम कुछ हद तक फसलों की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। एक पॉजिटिव हिंद महासागर डिपोल, जिसे IOD पैटर्न कहा जाता है, भारत और श्रीलंका में एडिशनल बरसात लाने के लिए तैयार है। इसके विपरीत इसका मतलब ये भी निकलता है कि लौंग के महत्वपूर्ण ग्लोबल सप्लायर इंडोनेशिया के अंदर एक गंभीर सूखा की संभावना नज़र आ रही है। तो एक तरफ स्थिति अभी भी डावाडोल है। यदि हम लेटेस्ट रिपोर्ट देखें इसकी प्राइस के ऊपर, तो ग्लोबल जो श्रीलंका मूल की लौंग की कीमतें यदि रुपए के बीच में देखें तो वो 890 से 910 रुपए प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। मेडागास्कर मूल की लौंग रुपए पर देखें तो वो 880 से 900 रुपए, जबकि कोमोरोस मूल की लौंग की कीमतें 870 से 880 रुपए प्रति किलोग्राम हैं। कोयाटम में बिल्टी की कीमतें स्टेबल बन गई है और 1020 से 1040 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच में बेचा गया है। शिमोगा के बाजार में 990 रुपये से 1010 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव देखा गया है। लौंग के डंठल की कीमतें पिछले सत्र में अनचेंज रही, कोई परिवर्तन नहीं, और इसकी कीमत 180 रुपये प्रति किलोग्राम के बाद बताए जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि मौसम के मिजाज हर पल चेंज हो रहे हैं और ग्लोबल बाजार में अब लिक्विडिटी के साथ साथ लौंग उद्योग, विशेष रूप से भारत के दक्षिण क्षेत्र में व्यापारी और हितकारी और उस किसानों के ऊपर अब नज़र सारे देश की बन गई है, जो कि मसाला उद्योग को संचालित करते हैं। दोस्तों, अगले 15 से 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात,
सभी विभिन्न फसलों के बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते हैं। दोस्तों, मसाला भारत का अधिकतर मसाले भारत में पैदा होते हैं और भारत से एक्सपोर्ट भी होते हैं, लेकिन भारत के बाहर से भी काफ़ी मसाले आते हैं जिसमें लौंग एक प्रमुख माना जाता है। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स के अंदर बादाम और छुआरे जैसे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। महत्वपूर्ण यही रहता है दोस्तों कि आप हमारा चैनल पहली बार आप देख रहे हैं, यदि पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को पुश कीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य कीजिएगा, फॉलो अवश्य कीजिएगा। फॉलो करेंगे तो हमारी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचेगी। दोस्तों, लौंग, इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च और हल्दी, इन सभी पर हमने आपको जो पूर्व अनुमान दिए थे वो सत्य साबित हुए हैं। जो भी महानुभाव हमारे पिछले अनुमान देखना चाहता है, आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पिछले अनुमान देंगे। जो भी मसाला उद्योग, स्टॉकिस्ट या होलसेलर्स हैं ड्राई फ्रूट्स और मसाले के, वो आगे के विश्लेषण और रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं भुगतान करने पर, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखना, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण और उसकी कमेंट्री से कभी ना किसी व्यापारी को फ़ायदा हुआ है ना होगा। याद कीजिए, हल्दी पर हमारा दिसंबर 2022 का अपडेट, फरवरी 2023 का अपडेट। हल्दी 60 रुपये में नहीं ले रहा था, 160 तक की तेज़ी बनी। छोटी इलायची 850-900 रुपये के भाव 3 गुने हुए। बड़ी इलायची 550-600 की चीज़ आज 1200 रुपये के आसपास आ रही है। जीरे के अंदर हमारा आपको अब अग्रिम ऐतिहासिक संबोधन कि 15 अगस्त सन 2023 के बाद में जीरे की टूटने की संभावना है। ये सारी जानकारियाँ हमने आपको एडवांस में दी है, सबके सामने दी है, छाती ठोक के दी है और सबके सामने दी है। ये सारी जानकारियाँ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप ज़रूर नोट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।